आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबरों की तरफ लिए चलते हैं, जहां वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर सेकंड 10 से 15 लोग दर्शन कर रहे हैं। हर सेकंड की बात कर रहे हैं हम कि 10 से 15 लोग इस मंदिर में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बाबा का दरबार लगा जनता का अंबार, 36 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा आज ये दरबार, और इस दौरान करीब 10 लाख भक्तों के मंदिर में आने का अनुमान जताया जा रहा है। आज शिव विवाह पर काशी में बाबा विश्वनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। भस्मी लपेटे शिवगण यानी भूत पिशाच ताल बेताल सपेरे इस नरमुंड लिए काली गदारी और साधु सन्यासी और जादूगरों की टोलियां नृत्य करती नजर आएंगी। तो बाबा का दरबार सच के तैयार और भक्तों का लगातार लग रहा अंबार, और सेकंडों में 5 से 10 लोग एक सेकंड में वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो यानी आप सोच सकते हैं कि काशी में इस वक्त कितनी बड़ी आबादी पहुंची हुई है दर्शन के लिए, और हर दर्शन के साथ चेहरे पे मुस्कान लिए दर्शक और या यूं कह लें भक्त पहुंच रहे हैं, और टोलियों के साथ भक्तों का तांता आज बाबा के दरबार पर लगा हुआ है। काशी के कोतवाल पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, और ऐसे में आज भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाए लगातार घंटों लाइनों में इंतजार करते हैं, और फिर कहीं बाबा का दर्शन करके खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। 5 घंटे में 4 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, यानी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने की तरफ लगातार दर्शन का वो तमाम रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। तस्वीरों के माध्यम से भीड़ का अनुमान आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम और बढ़ेगी, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे जैसे शाम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दरबार में भव्यता का अंबार लगता हुआ नजर आएगा, और लोगों का जमावड़ा साफ तौर पर दिखता हुआ भी नजर आएगा। तो आज महाशिवरात्रि के मौके पर तो साफ तौर पर आज ये बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और एक एक सेकंड का हिसाब मैं जैसा कि कह भी रहा था कि सेकंडों में 10 से 15 लोग दर्शन कर रहे हैं। अब हिसाब लगाइए कि सिर्फ 5 घंटे में 4 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। तो ये एक पूरा अनुमान जो बता रहे हैं हम आपको, यानी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग की तरफ जाता हुआ ये दर्शनों का सिलसिला नजर आ रहा है। और न केवल काशी में, हर मंदिर आज शिव मंदिरों में इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस बात की गवाही है कि कैसे काशी के दरबार पर जो भक्त हैं वो अपनी दरकार लेकर पहुंचे हुए हैं, और लगातार अपनी भक्ति को प्रस्तुत करते हुए भगवान भोलेनाथ से ये क्षमा याचना हो या प्रार्थना हो करते हुए नजर आ रहे हैं कि जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता बनाए रखिए। तो साफ तौर पर आज पूरा देश महाशिवरात्रि के इस महाआयोजन में डूबा नजर आता है। महाशिवरात्रि पर औरैया के ऐतिहासिक देवकली मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही शिव भक्त कतारों में खड़े नजर आते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि औरैया के देवकली मंदिर में स्थापित और शिवलिंग प्रति वर्ष 1 जौ के बराबर बढ़ता नजर आता है। महाशिवरात्रि पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। जो परंपरा है कि 1 जौ के बराबर इस मंदिर में शिवलिंग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, और ये कतारें देख रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद, लेकिन इस बीच जो भक्त हैं वो उनकी टोलियां लगातार मंदिर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देवकली मंदिर में भक्तों की कतारों का जो सिलसिला है वो कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है, पुलिस लगातार सुबह से ही तैनात है, और मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए लोग जो है सुबह से ही कतारों में लगे नजर आते हैं। तस्वीरें अब आपको मंदिर के अंदर के दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों को आप देख पा रहे हैं। प्रथा है कि जो ऐसे शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक करता है या दूध से अभिषेक करता है वो अपने जन्मों के पाप धो लेता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव सहित वीरभद्र और तमाम पौराणिक शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। नीलकंठ महादेव नगर के पौराणिक मंदिर वीरभद्र महादेव हों या सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव में जलाभिषेक के लिए पहुंची भीड़ को
देखते ही नज़ारा बनता है। सुबह से ही लगे हुए लोग हैं, सुबह 4 बजे से ही लोगों ने मंदिरों का रुख कर लिया और इन मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हर कोई इस पावन अवसर पर भगवान शंकर को और माता पार्वती का आशीर्वाद ले लेना चाहता है। मन की श्रद्धा के लिए करते हैं, तो मन में श्रद्धा है वो ही मिलता है। वैसे कई आते हैं अपने विचार लेके, वो विचार मन में होते हैं और वही भगवान सुनता है। कई लोग ऐसे आते हैं कि चलो भगवान को ऐसे चलते हैं, वो मन में नहीं होते, जो मन में लेता है वो मन में रहता है। क्या मांगा आपने भगवान से और किस तरह से? हाँ, मेरी फैमिली के लिए मांगा, बस वो आगे है। पहले धूपबत्ती जलाई, जल चढ़ाया, बेलपत्र फूलों के साथ में शिव जी को अर्पण किया और उसके बाद हमने आशीर्वाद लिया। देखो जी, ये त्योहार तो बहुत ज्यादा प्राचीन है, हम तो दुनिया में आए भी नहीं थे और जैसे हमारे बुजुर्ग मनाते हैं वैसे हम भी मनाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं और ये शिवरात्रि का त्योहार तो आदिकाल का त्योहार है और वीरभद्र मंदिर इसलिए विख्यात है कि यहाँ पर बहुत जमाने से शिवरात्रि का मेला लगता है और बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जैसे आप सभी को पता ही है। हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने आए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में शिव भक्तों की तादाद देखने से ही बनती है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आई। हरिद्वार के कनखल भगवान शंकर के ससुराल दक्ष मंदिर में भी शिव भक्त जलाभिषेक करते नजर आए। शिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और इसको ध्यान में रखते हुए आज सुबह से भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आज श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बना है। तमाम लोग सुबह से ही वहां पहुंचने लगे हैं और आरती होती है। प्रथम जो है सूर्यास्त के 1 घंटे बाद में, उसके बाद 3-3 घंटे के अंतर से 4 आरतियां रात्रि में होती हैं, जिसको हम अभिषेक कहते हैं। प्रत्येक भारतवर्ष के मंदिर में एक आरती जो है वो भस्म आरती होती है, जो भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में प्रतिदिन होती है। वो वर्ष भर में एक बार शिव जी के जहाँ भी मंदिर हैं तो भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है और जो भी पुजारी साधु या ब्राह्मण आरती करता है वो अपने शरीर पर भस्म अथवा 12 भस्म धारण करके अगर आरती करता है तो भगवान शिव की कृपा उसे प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो साल में 4 बड़ी रात्रि आती हैं। दीपावली की रात्रि, काल रात्रि यानी दुर्गाष्टमी की रात्रि और होली की रात्रि और महाशिवरात्रि, ये 4 रात्रि का विशेष विधान है क्योंकि ये शरद ऋतु का समापन है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन है। उसके बाद होलाअष्टक लगते हैं। तो भगवान शिव की पूजा का एक विशेष विधान है। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान का गंगा जल, दुग्ध आदि से अभिषेक करते हैं। पूरे देश में शिवरात्रि के पर्व की धूमधाम से मनाया जा रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि हर तरफ जय शिव और जय भोले के उद्घोष लग रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। श्रद्धालु भगवान शिव जलाभिषेक करने के लिए ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और तमाम जो भक्त हैं टपकेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटा दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली में दे रहे हैं। दिल्ली में अब 803 रुपए का सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर मिलेगा। करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटा दिए हैं, यानी अब आम गृहिणियों को इसका सीधा फायदा, गृहिणियों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाना बनाते समय सबसे ज्यादा जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो परिवार पर बोझ पड़ता है और वो बोझ 100 रुपए का कम अब हो जाएगा। हर महीने घरेलू सिलेंडर पर जो सरकार ने दाम घटाए हैं उसके अनुसार अब 100 रुपए कम सिलेंडरों के दाम अब आपको मिलेंगे। तो यानी घरेलू सिलेंडर के दाम घटाए हैं, 803 रुपए अब घरेलू सिलेंडर मिलेगा। ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो ये सरकार की तरफ से बड़ी राहत जनता को दी गई है, जिसमें साफ तौर पर 803 रुपए का अब दिल्ली में घरेलू सिलेंडर मिलेगा। पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ी राहत दे दी है आज शिवरात्रि पर, एक तरीके से कहें तो आज गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। और साफ तौर पर देखिए, सबसे पहले सरकार ने घरेलू सिलेंडरों पर 100 रुपया
दाम कम कर दिए हैं घरेलू सिलेंडर पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार पिछले अगर बार के मुकाबले बात करें तो कभी 2 या 5 रुपए लगातार सरकार घटाती रही है, लेकिन इस बार एक बड़ी राहत फौरी तौर पर मिलती हुई, खास तौर पर आम जनता को ये मिलती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आज ये बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है, 100 रुपए दाम घटा दिए हैं घरेलू सिलेंडर के, कैसे देख रहे हैं इसको आप? तो साफ तौर पर आज 100 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए पंकज के पास लिए चलेंगे आपको, लेकिन इस वक्त सबसे पहले एक खबर बता देते हैं आपको। दरअसल 100 रुपए प्रति सिलेंडर दाम कम कर दिया गया। आज इसका ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में जिसको ट्विटर कहा जाता था, इस पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी इसकी दी है। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत 1 साल के लिए बढ़ाने की भी मंजूरी दी थी। यानी उज्ज्वला में भी 1 साल के लिए सिलेंडर के जो प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी थी वो बढ़ा दी गई थी। ये राहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए की मिलती है। अब इस ऐलान से अब नए लाभार्थियों को आज से सिलेंडर के दामों पर 100 रुपए प्रति सस्ता सिलेंडर मिलेगा। यानी जो उज्ज्वला योजना में है वहां 300 रुपए जारी रहेगी, और जो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, आम लोग हैं, हम और आप, उनके लिए अब 100 रुपए की राहत साफ तौर पर मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके लिखा है कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा। इससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो सिलेंडर के दाम जो है घट गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बड़ी राहत आज प्रधानमंत्री ने दे दी है गृहिणियों के लिए। आज वुमेन्स डे के मौके पर ऐलान, 100 रुपए का कम मिलेगा आपसे घरेलू सिलेंडर के दाम। बिल्कुल, बेशक अंकित, कल ही कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो सब्सिडी थी 300 रुपए पर सिलेंडर पर, वो जारी रहेगी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के थ्रू जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से 100 रुपए का जो रियायत एक तरह से सब्सिडी है वो तमाम महिला दिवस के उपलक्ष्य में तमाम महिलाओं को दिया जाएगा। तो कहेंगे बड़ी राहत है, और माना भी जा रहा है कि फेस्टिवल, त्योहारों का फेस्टिवल है और साथ ही साथ 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए एक बड़ी राहत तमाम गृहिणियों को मिला है। एक राहत है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 100 रुपए की सब्सिडी, मतलब कुल मिलाकर आप समझिए कि जो सिलेंडर 1100 का होगा वो कहीं ना कहीं 400 रुपए सब्सिडी मिलेगी। अब वो 700 रुपए का सिलेंडर उनको पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और कल ही केंद्रीय सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें भी एक बड़ा फैसला जो लिया गया था 300 रुपए एक्सटेंड करने को, वो भी एक बड़ी राहत है तमाम महिलाओं के लिए भी। अंकित, पंकज, आज जो ये 100 रुपए 14 किलो के सिलेंडर पे दाम कम हुए हैं, आप भी कह रहे हैं क्योंकि त्योहार नजदीक है, होली का त्योहार है और आज भी शिवरात्रि का त्योहार है, तो ऐसे में ये बड़ी राहत न केवल गृहिणियों को बल्कि कई करोड़ परिवारों को मिलने वाली है। सीधे तौर पर वोटर्स को प्रभावित ये फैसला करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए कि जितना भी तमाम देशवासियों को राहत देने की कोशिश करता रहता हूं और तमाम जो योजनाएं वो लोगों तक पहुंचे। और इसी के तहत देखिए जिस तरह से कल ही कैबिनेट का जो बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया था, उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और करोड़ों परिवार को आर्थिक बोझ कम होगा, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और एक्स पोस्ट में लिखा था, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ भी कम होगा। पोस्ट में आगे उन्होंने कहा कि रसोई गैस और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वच्छ वातावरण सुरक्षित करना भी है। तो कहेंगे ये महिलाओं के लिए एक बड़ा है, इजी ऑफ लिविंग के लिए एक बड़ी राहत है कहा जाए तो बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा राहत तमाम महिलाओं के लिए। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि 2024 में जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए जितना भी वोटर्स होते हैं ज्यादा इम्पैक्ट। बिल्कुल अंकित।
मैं देख रहा हूं कि सरकार जो है लगातार सिलेंडर के दाम जो है वो पिछले साल से ही अब तक कई बार कम कर चुकी है। मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी कई बार 10 रुपये, कई बार 20 रुपये कम हुआ है। तो यानी घरेलू सिलेंडर पर जो दाम कम होने का सिलसिला है, या यूं कह लें कमर्शियल सिलेंडर की बात कर लें, वहां भले कमी थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन घरेलू सिलेंडर पर खासा देखने को मिली है। तो पिछले साल से इस साल तक सरकार ने काफी दाम कम कर दिए हैं। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए राहत लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं जो तोहफा है एक तरह से ये बड़ी राहत है। और अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी साल है, हर साल कहीं ना कहीं जो कमी है सिलेंडर में वो नजर आई है एलपीजी सिलेंडर में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे करीबन अगर मैं कंपेयर टू रेट की बात करूं तो फिलहाल देश में जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत है अगर उसकी बात करूं, दिल्ली में 903 रुपए है, कोलकाता में बात करूं तो 929 रुपए है और चेन्नई में 918 है। तो कहने के अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो 300 रुपए जो सब्सिडी का जो पहले से जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, उसके अलावा 100 रुपए की रियायत और तो अगर 900 रुपए की सिलेंडर है तो मानिए कि आप करीबन 400 रुपए की फायदा उन तमाम गृहिणियों को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं एक राहत तो जरूर मिलती नजर आएगी। मुझे याद आ रहा है कि रक्षाबंधन पर ऐसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से तब 200 रुपये का तोहफा दिया गया था, और अगर मैं रक्षाबंधन से अब तक का अगर देख लूँ तो 300 रुपये लगभग कम हो गया है सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर पर। तो 300 रुपये की सीधी जो राहत है वो जनता के खाते में भी पहुंचेगी। पेट्रोल डीजल पर भी कुछ मिल जाता तो शायद और खुशी होती। आपको क्या लगता है पंकज? बिल्कुल बेशक, देखिए अंकित, हमने कल ही खबर की थी जिस तरह से सीएनजी में राहत मिली है, कमी आई थी, तो वो भी आम जनता के पॉकेट में राहत की बात की जा सकती है। तो माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो रेट है कम होता जाएगा, वैसे कहीं ना कहीं भारत में भी उसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का जो रेट है और ऑयल के रेट है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई देशों में युद्ध की जैसी स्थितियां हैं, तो वहां पे इस तरह के कम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर आने वाले समय में जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल में राहत मिलेगी, जरूर जो घरेलू क्रूड ऑयल की जो आप बात कर रहे हैं पंकज, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि वो सरकार के हाथ में नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने ही ये फैसला लिया था जिसके बाद क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार तय किया जाता है। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में धूम देखने को मिल रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री, और साथ ही उनकी पत्नी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और आज मंदिर में जाकर सीएम ने प्रदेश की उन्नति, प्रगति और मजबूती के लिए कामना की है। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रोच्चार और इन सब के बीच पहले ध्यान और उसके बाद पूजा के तमाम जो नियम हैं उसको पालन करते हुए मुख्यमंत्री बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाराज सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। निश्चित रूप से यहाँ से मैं बोरेश्वर महादेव जा रहा हूँ। जब बोरेश्वर महादेव जहाँ जल चढ़ता तो 4000 साल पुरानी दंगवाड़ा संस्कृति है, जहाँ जल चढ़ाओ भगवान शिव के ऊपर तो वो जल कहाँ जाता पता नहीं, गर्भगृह के अंदर चला जाता, पृथ्वी माता अपने आप में ले लेती है, जलाधारी से जल बाहर नहीं आता है। ऐसे कई रहस्यपूर्ण हमारे देवस्थान है, देवालय है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठना है और उनका एक अलौकिक जो दृश्य होता है उसका हम अपनी आंखों से सिंहावलोकन करते।
आज खास तौर पर हर मंदिर में कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है और जब महाकाल की नगरी में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हों तो तस्वीरें और भी ज़्यादा खूबसूरत निकल कर वहां से आती है और ऐतिहासिक हो जाती है। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा ज़्यादा जानकारी के साथ बनी हुई है। दीपा, आज मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर ली और उसके बाद एक और मंदिर का जिक्र भी किया कि मैं वहां जा रहा हूं जहां जब जल चढ़ाइए शिवलिंग पर तो वो जल ही गायब हो जाता है, जमीन पर नजर नहीं आता। न जाने कैसी महिमा है प्रभु की कि हर कोई इस महिमा में खुद को संलिप्त पाता है। जी देखिए, आज पूरे दिन की यदि मैं बात करती हूँ तो सुबह जहाँ पर उज्जैन में पूरे दिन बाबा महाकाल की भक्ति में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मग्न रहेंगे। वहीं अगर हम शाम की बात करते हैं तो खजुराहो में जो है हमें देखने को मिलेगा कि मातेश्वरी महादेव मंदिर जो है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर भी पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। आज सुबह जब महाकाल बाबा के दर्शन करने सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव जो है पहुंचे, उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश भर के लिए मंगल कामना की। उन्होंने पूरे जो प्रदेश है वो स्वस्थ बना रहे और विकास हो, इसकी कामना जो है वो बाबा महाकाल से की है। अगर बात की जाए डॉक्टर मोहन यादव की तो वो खुद भी बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन से आते हैं और किसी भी काम से पहले वो सबसे पहले बाबा महाकाल का नाम लेते हैं। और इसी के साथ हमें देखने को मिला था कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद सबसे पहले वो पहुंचे और मंत्रालय में भी सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा की। और आज शिवरात्रि का जो दिन है उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि पूरे प्रदेश भर को आज के दिन जो है सुख और समृद्धि मिले, इसकी कामना उन्होंने बाबा महाकाल से की है। जी, और आप बता भी रही हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को कि कैसे आज ये पूरा जब सुबह सुबह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तो दर्शन किया उन्होंने। इसके बाद जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं दीपा, उस मंदिर की थोड़ा सा खासियत आप भी मुझे समझाइए क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से हैं और जिसका जिक्र कर रहे हैं और कह भी रहे थे कि देवभूमि है मध्य प्रदेश, तो महिमा थोड़ी सी कैसी वहां की नजर आती है उस शिव मंदिर की, थोड़ा सा दर्शकों। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कई महिमाएं हैं। महादेव हर एक कह सकते जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह की रीतियां हैं, अलग अलग तरह की जो कह सकते कि लोग मनोकामनाएं लेके जाते हैं। इस बीच यदि बात करें जहाँ पर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर मोहन यादव अब जहाँ पर पहुंचे हैं, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज तक इस बात की जानकारी नहीं लग पाई कि आखिर जो पानी जो भगवान पर चढ़ता है यानी जल अर्पित किया जाता है वो आखिर जाता कहाँ है। उसकी ना तो कोई निकासी है और ना ही किसी भी तरह देखने को मिलता है कि किसी भी जगह पर जल जो है इकट्ठा होता है। अगर बात करें जलाधार से हमें देखने को मिलता है कि जल जब अर्पित किया जाता है उसके बाद वो जल कहाँ जाता है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। इसके अलावा भी कई ऐसे मंदिर हैं मध्य प्रदेश में जिनके बारे में कह सकते कई रहस्यमय मंदिर है जिनके बारे में विज्ञान भी आज तक जानकारी नहीं दे पाया है। और इन्हीं सभी मंदिरों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रदेश के लोग तमाम जो है इन जगहों पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो रहस्यमय मंदिर है इनके दर्शन जो है वो कर सके, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद भी तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित करते नजर आते हैं। जी दीपा, आज का मुख्यमंत्री का और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए सुबह जहाँ पर हमें देखने को मिला कि उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी से उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की। शिवरात्रि के महापर्व पर तमाम लोगों के लिए उन्होंने भगवान कह सकते हैं कि महाकाल से प्रार्थना की। इसके बाद हमें शाम को देखने को मिलेगा कि वो खजुराहो जाएंगे जहाँ पर मातेश्वरी महादेव मंदिर है उसमें दर्शन करेंगे। इस समय पे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा जो है वो भी मौजूद रहेंगे और सभी की मौजूदगी में वो सुबह से लेकर शाम तक बाबा जो हमें देखने को मिलेगा कि शिवरात्रि के रंग में लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज पूरा देश इस वक्त महाशिवरात्रि के खास उत्सव में तल्लीन नजर आता है। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते